ये भयावह वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है टेल अवीव का। टेल अवीव में अभी ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। उन्होंने 80 राउंड्स चलाए हैं मिसाइल्स के और उसके बाद टेल अवीव की जो हालत है वो पहचानने लायक नहीं है। अब ये जो वीडियो आया है जिसमें आपको दिख रहे ढेर सारे पंछी उड़ रहे हैं, बिल्कुल लगता है कि अपोकलिप्टिक मोमेंट है इजराइल के लिए। ये साइंस जो है बिल्कुल वायरल हो रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे और ऐसा लग रहा है कि इजराइल में असली तबाही अब आने वाली है। जैसा कि हमने काफ़ी कुछ किताबों में पढ़ा है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आपने देखे होंगे जहां ये बताया जाता है कि जब इस तरह से पंछी किसी शहर को छोड़ते हैं तो वो एक तरीके से सिग्नल होता है कि वहां पर सबसे बड़ी तबाही आने वाली है। तो क्या इजराइल की सबसे बड़ी तबाही अब आने वाली है? ये साइन वहां के कौवों ने दिया। ये जो स्टोरी है ये काफ़ी वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया पे, एक्स पे। कहा यह जा रहा है कि ये सबसे वर्स्ट पॉसिबल ओमेन है जो कि एक सिविलाइजेशन के लेवल पे दिख रहा है इस वीडियो से। और इस तरह का जो भी इंसिडेंट होते हैं उसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो यहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि इंग्लैंड और रोमन्स जब ये लोग किसी वॉर में जाते थे और इस तरह की कोई चीज़ होती थी तो वो वॉर को रोक देते थे, क्योंकि ये एक निशानी होती थी कि बहुत ही बड़ा वॉर होने वाला है और डिस्ट्रक्शन होने वाला है। जिस शहर से पंछी उड़ जाएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आने वाली है। अब देखते हैं कि इजरायली पीएम नेतन्याहू इस वीडियो को देख करके कोई डिसीजन लेने वाले हैं कि नहीं। लेकिन आपको बता दें जिस प्रकार से यह वॉर चल रहा है अभी इजरायली और यूएस साइड जो है वो पूरा कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। ऐसा कोई समन्वय नज़र नहीं आ रहा। जो भी स्टेटमेंट ट्रंप दे रहे हैं या जो भी स्टेटमेंट नेतन्याहू दे रहे हैं और जो भी स्टेटमेंट पीट हेग्सेट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो यूएस में है उसके हेड हैं, इन तीनों के स्टेटमेंट में कोई कोरिलेशन नज़र ही नहीं आता। एक तरफ ट्रंप बोल रहे हैं कि वो तो ये वॉर जीत चुके हैं, बस ये जो मीडिया है और भले ही वो यूएस की मीडिया हो वो भी ट्रंप की जीत को छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। आप जानते हैं मुझे ये कहना पसंद नहीं है। हमने ये जीत लिया है, ये युद्ध जीत चुके हैं। इसे जारी रखने वाला केवल फेक न्यूज़ है। मेरा मतलब है न्यूयॉर्क टाइम्स, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसा युद्ध नहीं जीत रहे जहां उनके पास ना नौसेना है, ना वायुसेना, ना कुछ भी। और हमारे विमान सचमुच तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों पर उड़ रहे हैं। वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी तरफ पीट हेग्सेट बोल रहे हैं कि ये वॉर तो अभी और ज्यादा लंबा चलेगा, हम तो अभी इस वॉर के आधे पड़ाव पे पहुंचे हैं। और एक तरफ इजराइल है जो ये बोल रहा है कि हम मरते दम तक ये वॉर लड़ते रहेंगे। इजरायली पीएम ने बोला है कि ये ऐसा समय है कि हम पूरा मिडिल ईस्ट को बदल सकते हैं, इसका नक्शा बदल सकते हैं और यही अपॉर्चुनिटी बाकी के जो देश हैं जो ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं, आपको पता ही हम किन देशों का नाम ले रहे हैं, ये कौन से देश है जहाँ पे यूएस बेसेस हैं और इतनी ज़्यादा तबाही उनको देखनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो अभी ट्रंप के साथ बने हुए हैं। भले ही उन्होंने बोला होगा, कुछ प्रेशर दिया होगा जिसकी वजह से ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट किया था, लेकिन ट्रंप ये वॉर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये तो तय है, क्योंकि और भी फोर्सेस अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंच रहे हैं। अगले 2 दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगले 2 दिनों में हो सकता है कि ट्रंप के बूट्स ऑन द ग्राउंड दिखे और फिर और भी ज़्यादा तबाही देखने को मिले। लेकिन जहां तक बात है इजराइल की, इजराइल अब बन चुका है गाजा और जितने भी शहर हैं अभी इजराइल के, चाहे टेल अवीव हो, हाइफा हो, जितने भी बड़े शहर हैं उन सब में फुल डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। पहचान में नहीं आ रहा कि ये कभी इजराइल हुआ करता था। वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स जिनको बनाने में सालों लग जाते हैं, इतना सारा पैसा जाता है, ईरान ने उन सब बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है। वहाँ पर इजरायली जो लोग हैं उनका कहना है कि ऐसी तबाही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। अब ये जो वीडियो आया है, अब ये कौवे जो हैं ये बैड ओमेन दे रहे हैं इजराइल को या ये बोल रहे हैं कि भाई अब हार मान लीजिए, वो तो पता नहीं। लेकिन नेतन्याहू ये ज़रूर श्योर है कि नेतन्याहू इस वॉर को रोकने वाले नहीं हैं। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.